अब आइए मेरे दोस्तों एक बात बता दूं, कन्वीनर मुशायरा आली जनाब सरफराज अहमद साहब, सेक्रेटरी निसार अहमद साहब और मोहम्मद नायब सेक्रेटरी मोहम्मद मुशाहिद साहब, जफर मसूद साहब, जावेद टाइगर साहब, तारिक नदीम साहब, मोहम्मद कासिम साहब, रेहान इंजीनियर साहब, पूरे अदरी के जितने सामाईन सब साहब, ठीक है। माशाल्लाह इन तमाम लोगों की तवज्जो, जिनकी जिनकी भी कुर्बानी रही है। हसनैन कैफ साहब, ये 4 मिसरे पढ़ता हूं और कमेटी के लोगों की अगर दिल की तर्जमानी अगर इस शेर में हो जाए तो पूरा मजमा मिलकर बता दीजिएगा कि मुजाहिद हसनैन हबीबी तुम सच कह रहे हो। शेर देखिएगा, देखिए मेरे दोस्तों कि कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, कसम खुदा की। कुछ इस तरह से मैं सलाम करता हूं हसनैन साहब को, कैफ और सरफराज साहब को। इंतखाब साहब ने हमसे गुफ्तगू की थी और कसम खुदा की मैं आपसे एक मशवरे के तौर पे कह के जाता हूं कि हर साल इस तरह का मुशायरा करके दिखाइएगा जिसमें अकीदे पे कोई तबसरा ना हो। इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर मेरे दोस्तों हम चादर क्यों नहीं चढ़ाते हैं और वो क्यों चढ़ाते हैं, ये घर आंगन का हमारा मसला है, हम घर में बैठ के समझ लेंगे। हुकूमत को इससे कोई ये नहीं है ताल्लुक। हुकूमत तो सिर्फ ये देखती है लफ्ज़ मीम से उसे नफरत है। कसम खुदा की, अकीदा नहीं बल्कि मसलक नहीं बल्कि मजहब बचाइए तो अकीदा भी बचेगा और मसलक भी बचेगा। ये वक्त वो आ गया है इंशाअल्लाह। और अदरी की सरजमी से एक बड़ा पैगाम इन नौजवानों ने दिया। ये वो नौजवान है, इनके रगों में वो खून दौड़ रहा है कि ये चाहते तो आर्केस्ट्रा की महफिल लगा सकते थे, ये रक्सो सुरूर की महफिल लगा सकते थे, ये गजल की महफिलें सजा सकते थे, लेकिन एक तरबियत का नतीजा इनको मिला, बड़ों की शफकतें इनको मिली, तो इन्होंने ये अहद किया कि नौजवानों के मोबाइल से गाने निकलकर नाते रसूल चला जाए, इसलिए कि गुनाहों के समंदर में नहाना भूल जाता है, जो नाते पाक सुनता है वो गाना भूल जाता है। अब देखे कमेटी के लोगों ये 4 मिसरे अगर अच्छा लगे तो आने जाने का माहौल बनाइएगा। खादिम फर्नीचर साहब जहां कहीं भी हो वो भी आए। शेर देखे कि कुछ इस तरह से, और दिल भाई, और यही बात नहीं, फोन पे मैंने 4 मिसरे सुनाए। खैराबाद के DLK जो मौजूद है यहाँ माशाल्लाह, उनका एक शेर था कि खुदा के वास्ते अब खत्म कर दो मसलकी झगड़े, खुदा के वास्ते अब खत्म कर दो मसलकी झगड़े, हमारी कौम का इससे बहुत नुकसान होता है। वो शैबा हो के उतबा अबू लहब छुप छुप के सुनते हैं, बड़ा ही पुरकशिश अल्लाह का कुरान होता है। ये दिल भाई का शेर है मेरे दोस्तों। अब शेर सुन लीजिए, अब मैं सुना रहा हूं, सुनिए क्या बात है। कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, नजर में गुंबदे खजरा बसा रहे हैं। अगर आप मेरे शेर पर वही शख्स सुभान अल्लाह कहेगा जो मर्द होगा, और जो खामोश हो फैसला करेंगे अदरी के लोग। वाह वाह, आपके जेरे लब मुस्कुराहट मेरी शायरी की मेराज, क्या बात है। शेर देखे, कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, नजर में गुंबदे खजरा बसा रहे हैं हम, फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में कि नबी के जिक्र की महफिल सजा रहे हैं। फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह भाई, बाबा खाजा साहब, शुक्रिया। और ये बाप रे बाप, ये प्रधान जी है मियां, और खादिम फर्नीचर, नोट इतना छोटा, लॉकडाउन का इतना असर। नहीं मैं फिर सुनाऊंगा इंशाल्लाह। हाँ ये देखिए, वाह भाई वाह 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 वाह। कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, नजर में गुंबदे खजरा बसा रहे हैं हम, फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में कि नबी के जिक्र की महफिल सजा रहे हैं। अब एक शेर सुन लीजिएगा, आज की शाम कौमी यकजहती के नाम, गजल का एक शेर पढ़ने की कोशिश करता हूं, बड़ी पाक और पवित्र गजल, इंशाल्लाह मजा आएगा आपको सुनने में। देखे मेरे दोस्तों के अपने इस मुल्क की हर वक्त हिफाजत के लिए, अपने इस मुल्क की हर वक्त हिफाजत के लिए सर लिए फिरते हैं हम लोग शहादत के लिए।
की दादें कमजोर पड़ रही है, वो ठीक होके भी बेकार लगने लगते हैं। जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं, वो ठीक होके भी बेकार लगने लगते हैं। जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। जनाब, अपना ताल्लुक है उस कबीले से जहां गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। अपने इस मुल्क की हर वक्त हिफाजत के लिए एक बात यह बता दूं मेरे दोस्तों, हम सब ने मिलकर हुब्बुल वतनी के कई मर्तबा इम्तिहान दिए और हर इम्तिहान में हम 1 नंबर नहीं बल्कि 100 नंबर लाते हैं, लेकिन फिर भी हुकूमत सवालिया निशान लगाकर उसको कचड़े के डब्बे में डाल देती है। दोस्तों, अक्सर हमने ये कहा है कि मैं किस मिट्टी का हूं यारो, मेरी पहचान लिख देना। कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। सजानी हमें एकता की घर की दीवारें, कहीं मैं राम लिख दो तुम कहीं रहमान लिख देना। हमने तो अक्सर यह कहा है कि लहू जितना बदन में है सब ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। मेरे दोस्तों, यही नहीं, स्टेज का एक नौजवान शायर मुजम्मिल हयात ने कहा कि हंसते हंसते खेल जाएंगे हम अपनी जान पर। शेर सुनिएगा, हंसते हंसते खेल जाएंगे हम अपनी जान पर कभी आने न देंगे आंच हिंदुस्तान पर। अरे सरहदों पर भेज, सरहद पार की बातें न कर, हम करेंगे सबसे पहला वार पाकिस्तान पर। सरहदों पर भेज, सरहदों पर भेज, मोदी जी, योगी जी, सरहदों पर भेज। 1.5 टांग पे तैयार हूं जाने के लिए, जो 2 टांग वाले का क्या हाल। सरहदों पर भेज, सरहदों पर भेज, सरहद पार की बातें न कर, हम करेंगे सबसे पहला वार पाकिस्तान पर। ये इस्लाम है, ये दर्स मिला है मुझे इस्लाम से। आइए मेरे दोस्तों, शेर मैं सुना रहा था कि हर वक्त हिफाजत के लिए सर लिए फिरते हैं हम लोग शहादत के लिए। और हसनैन कैफ साहब, आपका तिजारत और आपका कारोबार, आप जैसे लोग नेक लड़के को देखकर मुझे एक शेर याद आता है, सर लिए फिरते हैं हम लोग शहादत के लिए, उसकी रोजी में भला क्यों नहीं बरकत होगी, उसकी रोजी में भला क्यों नहीं बरकत होगी, जो वजू करके निकलते हैं तिजारत के लिए। उसकी रोजी में ये इनाम आपको। आइए, आ मेरी जान, वाह, दीवाना है, दीवाना, नबी का दीवाना। है ज़बान खुदा ने छीन ली, लेकिन इश्क़ रसूल की चिंगारी जो इनके सीने में है वो बार बार शोले में तब्दील होती है। जो वजू करके निकलते हैं तिजारत के लिए, उसको इस मुल्क का गद्दार कहा जाता है। बेवकूफी की देखिए उसकी, उसको इस मुल्क का गद्दार कहा जाता है जिसने मक्के में दुआ मांगी है भारत के लिए। उसको इस मुल्क का गद्दार कहा जाता है जिसने मक्के में दुआ मांगी है भारत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, इनायत करम नवाजिश। इतना जो मैं आपका वक्त ले रहा था सिर्फ मुशायरे की जवानी के लिए, लेकिन मेरे दोस्तों कमाल की बात है, जितने शायर हैं सब जवान, नाजिम जवान, कन्वीनर जवान, मजमा जवान। मियाँ, मैंने अपने बड़ों से सुना है, किताबों में पढ़ा है कि जन्नत में किसी बूढ़े की कोई गुंजाइश नहीं, हर जन्नती जवान होगा। पता चल गया कि नबी का उम्मती कभी बूढ़ा होता ही नहीं।